ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 15/10/75। सार: आत्मघाती महापापी न बनकर डबल अहिंसक बनने की युक्तियाँ। आज बाप दादा बच्चों का गुणगान कर रहे थे। गुणगान करते देखा कि ड्रामा के अंदर बच्चों का कितना ऊंचा और सर्वश्रेष्ठ पार्ट है, वह भी सारे कल्प में। इसी संगम युग पर ही महिमा योग्य बनते हैं। इसी युग में स्वयं परमात्मा भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की महिमा गाते हैं। इस समय ही तुम डबल महिमा के अधिकारी बनते हो। एक बाप समान मास्टर सागर बनते हो, और जो बाप के गुण हैं व शक्तियां हैं, उन दोनों में मास्टर बनते हो। साथ साथ आत्मा की श्रेष्ठ स्टेज की भी महिमा है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। इस महिमा का भी प्रैक्टिकल में इस स्टेज का अनुभव अभी करते हो। 16 कलाएं क्या हैं, मर्यादाएं क्या हैं, इन सब बातों की नॉलेज इस समय ही धारण करते हो तो डबल महिमा के योग्य बनते हो। दो जहान के मालिक बनते हो, डबल पूजा के योग्य बनते हो। डबल वर्षा, मुक्ति और जीवन मुक्ति, इन दोनों के अधिकारी बनते हो। डबल ताजधारी बनते हो, डबल अहिंसक बनते हो, और डबल बाप के लाडले और सिकी लधे बच्चे बनते हो। ऐसे बच्चों की श्रेष्ठता का गुणगान कर रहे थे कि बच्चे कैसे बालक बनकर विश्व के मालिक के भी मालिक बन जाते हैं। ऐसे अपनी महिमा क्या स्वयं भी सुमिरण कर हर्षित होते हो? इस सुमिरण से कभी भी माया का वार नहीं हो सकेगा। बाप दादा आज देख रहे थे कि कौन कौन से बच्चे किस स्टेज तक पहुँचे हैं। मुख्य बात है, बाप समान सर्व गुणों में मास्टर सागर कहाँ तक बने हैं। सर्व शक्तियों का वर्षा प्रैक्टिकल जीवन में कहाँ तक अनुभव किया है। साथ साथ आत्मा की जो श्रेष्ठ व महान स्टेज है, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक, इस महानता को कहाँ तक जीवन में लाया है। गुण संपन्न अवस्था का केवल गायन ही है, और सर्वगुण संपन्न की अवस्था में यदि एक भी गुण की कमी है तो उन्हें फुल महिमा के योग्य नहीं कहेंगे। तो अपने आप को चेक करो कि सर्व गुणों में से कितने गुणों में और कितने परसेंटेज में स्वयं में गुणों की कमी है। 16 कला अर्थात सर्व विशेषताओं में संपन्न, अर्थात जैसा समय वैसा स्वरूप बना सकें और जैसा संकल्प वैसा स्वरूप में ला सकें। बाप द्वारा प्राप्त हुए पुरुषार्थ की विधि द्वारा सर्व सिद्धियां समय पर स्वयं के प्रति व सर्व आत्माओं की सेवा के प्रति कार्य में लगा सकें। सर्व शक्तियों को अनुभव में लाते हुए सर्व आत्माओं के प्रति उन्हों की आवश्यकता प्रमाण वरदानी रूप में दे सकें। सर्व बातों में बैलेंस रख सकें, अर्थात अभी अभी लवफुल और अभी अभी लॉफुल बन सकें। अभी अभी महाकाली रूप और अभी अभी शीतला रूप बन सकें। ऐसी सर्व विशेषताएं अर्थात 16 कला संपन्न, इसके लिए सर्व कर्मेंद्रियों और सर्व आत्मिक शक्तियों, मन, बुद्धि और संस्कार, इन सर्व पर अधिकार चाहिए। ऐसा अधिकारी ही 16 कला संपन्न बन सकता है। कोई भी कमजोरी वाला कला नहीं दिखा सकता, अर्थात विशेषताएं नहीं दिखा सकता, और न ही अनुभव करा सकता है। इसी रीति से अपने को चेक करो कि सर्व विशेषताएं धारण की हैं, अर्थात 16 कला संपन्न बने हैं। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात सर्व विकार, सर्व वंश सहित अंश मात्र भी, अर्थात संकल्प व स्वप्न मात्र में भी न हो, उसको कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात हर संकल्प, हर सेकंड और हर कदम श्रीमत अनुसार, अर्थात मर्यादा के प्रमाण हो। संकल्प भी व एक कदम भी ईश्वरीय मर्यादा की लकीर के बाहर न हो। अमृत वेले से रात के सोने तक हर कदम मर्यादा अनुकूल, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि भी सदा ही मर्यादा प्रमाण हो।
ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहाँ तक बने हो। डबल अहिंसक अर्थात अपवित्रता, अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार न करे। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः अर्थात स्मृति स्वरूप में हो। ऐसे डबल अहिंसक आत्मघात का महापाप भी नहीं करते। आत्मघात अर्थात अपने संपूर्ण सत्व प्रधान स्टेज से नीचे गिर अपना घात नहीं करते। ऊंचाई से नीचे गिरना ही घात है। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना अर्थात विस्मृत होना, यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए कहा जाता है आत्मघाती महापापी। साथ साथ अहिंसक आत्मा कभी खून नहीं करती। खून करना अर्थात हिंसा करना। तो आप में से कोई खून करते हैं? जो बाप द्वारा दिव्य बुद्धि व दिव्य विवेक व ईश्वरीय विवेक मिला है, वह मायावश, परमतवश, कुसंगवश या परिस्थिति के वश अगर ईश्वरीय विवेक को दबाते हो तो समझो कि ईश्वरीय विवेक का खून करते हो या दिव्य बुद्धि का खून करते हो। बाद में फिर चिल्लाते हो कि चाहता तो नहीं हूं लेकिन कर लिया। न चाहते हुए भी हो गया, गोया यह ईश्वरीय विवेक का खून करना। झूठ बोलना, चोरी करना, ठगी करना व धोखा देना, इसको भी हिंसा व महापाप कहा जाता है। तो तुम ब्राह्मण चोरी कौन सी करते हो? शूद्रपन के संस्कार, स्वभाव व बोल व किसी के प्रति अशुभ भावना ब्राह्मण बनने के बाद कार्य में लगाते हो व अपनाते हो, तो गोया शूद्रों की वस्तु चोरी करते हो। जबकि यह ब्राह्मणों की वस्तु ही नहीं है, तो दूसरों की वस्तु यूज करना अर्थात ब्राह्मण बनने के बाद आसुरी व शूद्रपन के संस्कार व स्वभाव धारण करना अर्थात चोरी करना है। ऐसे झूठ कैसे बोलते हो? कहते हो हम ट्रस्टी हैं, सब कुछ आपका है, तन मन और धन सब तेरा। फिर मैंपन में मोहवश होकर चलते हो, तो मैंपन लाना या मेरा समझना यह भी झूठ हुआ ना। कहना तेरा और करना मेरा, यह झूठ हुआ ना। वायदा करते हो तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं और तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, लेकिन प्रैक्टिकल में अन्य आत्माओं से भी संबंध व संपर्क रखते हो। बाप की स्मृति के बजाय अन्य स्मृति भी साथ साथ रखते हो, तो यह भी खून हुआ ना। वायदा है कि मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, अगर वह नहीं निभाते तो यह भी झूठ हुआ। ऐसे धोखा और ठगी कौन सी करते हो? सबसे बड़ा धोखा स्वयं को देते हो कि जो जानते हुए मानते हुए फिर भी स्वयं को श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित कर देते हो। यह हुआ स्वयं को धोखा देना। धोखे की निशानी है जिससे दुख की प्राप्ति होती है। साथ साथ ब्राह्मण परिवार में भी धोखा देते हो, कहना एक और करना दूसरा। अपनी कमजोरी को छिपाकर बाहर से अपना नाम बाला करना या अपने को अच्छा पुरुषार्थी सिद्ध करना या एक दूसरे को धोखा देते हो। कोई भी गलती करके छिपाना यह भी धोखा देना है व ठगी करना है। तो डबल अहिंसक अर्थात पुण्य आत्मा, महान आत्मा, जिससे कोई प्रकार का पाप न हो। ऐसे अपने को चेक करो कि आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्टेज जो अभी सुनाई वह कहाँ तक धारण की है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का बाप भी गायन करते हैं, तो आज ऐसे बच्चों का गुणगान कर रहे थे व माला सुमिरन कर रहे थे। अच्छा, ऐसे सर्व महान, सर्व योग्यताएं संपन्न, गायन और पूजन योग्य और डबल अहिंसक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते। त्याग मूर्त टीचर के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। टीचर्स अर्थात सेवाधारी, सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्वी मूर्त। टीचर्स को अपने अंदर महीन रूप से चेकिंग करनी चाहिए, मोटे रूप से नहीं बल्कि महीन रूप से। वह यही है कि सारे दिन में सर्व प्रकार के त्याग मूर्त रहे अथवा कहीं त्याग मूर्त के बजाय
कोई भी साधन व कोई भी वस्तु को स्वीकार करने वाले बने। जो त्याग मूर्त होगा वह कभी भी कोई वस्तु स्वीकार नहीं करेगा। जहाँ स्वीकार करने का संकल्प आया तो वहाँ तपस्या समाप्त हो जाएगी। त्याग तपस्या मूर्त जरूर बनाएगा। जहाँ त्याग और तपस्या खत्म वहाँ सेवा भी खत्म। बाहर से कोई कितने भी रूप से सेवा करे, परंतु त्याग और तपस्या नहीं तो सेवा की भी सफलता नहीं। कई टीचर सोचती हैं कि सर्विस में सफलता क्यों नहीं। सर्विस में वृद्धि न होना वह तो और बात है, परंतु विधि पूर्वक चलना यह है सर्विस की सफलता। तो वह तब होगी जब त्याग और तपस्या होगी। मैं टीचर हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं ज्ञानी हूँ या योगी हूँ, यह स्वीकार करना, इसको भी त्याग नहीं कहेंगे। दूसरा भले ही कहे, परंतु स्वयं को स्वयं न कहें। अगर स्वयं को स्वयं कहते हैं तो इसको भी स्व अभिमान ही कहेंगे। तो त्याग की परिभाषा साधारण नहीं, या मोटे रूप का त्याग तो प्रजा बनने वाली आत्माएं भी करती हैं, परंतु जो निमित्त बनते हैं उनका त्याग महीन रूप में है। कोई भी पोजीशन को या कोई भी वस्तु को किसी व्यक्ति द्वारा भी स्वीकार न करना, यह त्याग। नहीं तो कहावत है कि जो सिद्धि को स्वीकार करते तो वह करामत खैर खुदाई। तो यहाँ भी कोई सिद्धि को स्वीकार किया जो ज्ञान योग से प्राप्त हुआ, मान व शान, तो यह भी विधि का सिद्धि स्वरूप प्रालब्ध ही है। तो इसमें से किसी को भी स्वीकार करना अर्थात सिद्धि को स्वीकार करना हुआ। जो सिद्धि को स्वीकार करता है उसकी प्रालब्ध यहाँ ही खत्म, फिर उसका भविष्य नहीं बनता। तो टीचर्स की चेकिंग बड़ी महीन रूप से हो। सेवाधारी के नाते से त्याग और तपस्या निरंतर हो। तपस्या अर्थात एक बाप की लगन में रहना। कोई भी अल्पकाल के प्राप्त हुए भाग्य में यदि बुद्धि का झुकाव है तो वह सेवा में सफलता मूर्त नहीं बन सकता। सफलता मूर्त बनने के लिए त्याग और तपस्या चाहिए। त्याग का मतलब यह नहीं कि संबंध छोड़ यहाँ आकर बैठें, नहीं, महिमा का भी त्याग, मान का भी त्याग और प्रकृति दासी का भी त्याग, यह है त्याग। फिर देखो, मेहनत कम सफलता ज़्यादा निकलेगी। अभी मेहनत ज़्यादा सफलता कम, क्यों? क्योंकि अभी इन दोनों बातों में अर्थात त्याग और तपस्या की कमी है। जिसमें त्याग तपस्या दोनों है वह है यथार्थ टीचर, अर्थात काम करने वाला टीचर, नहीं तो नाम मात्र का टीचर ही कहेंगे। टीचर्स को कोई भी सब्जेक्ट में कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर टीचर कमज़ोर है तो वह जिसके लिए निमित्त बनी है वह भी कमज़ोर होंगे। इसलिए टीचर्स को सभी सब्जेक्ट्स में परफेक्ट होना चाहिए। टीचर्स का यह काम नहीं कि वह कहे कि क्या करूं, कैसे करूं, या कहे कि आता नहीं, या टीचर के बोल नहीं, यह तो प्रजा के बोल हैं। ऐसे अपने को सफलता मूर्त समझती हो? चेक करो, कहीं ना कहीं रुकावट है, इसलिए सफलता मूर्त नहीं। जहाँ त्याग तपस्या की आकर्षण होगी वहाँ सर्विस भी आकर्षित हो पीछे आएगी। समझा? ऐसे सफलता मूर्त टीचर बनो। ऐसे टीचर के पीछे सर्विस की वृद्धि का आधार है। ऐसे को कहते हैं लक्की, भाग्यवान। इसके लिए ही कहावत है, धूल भी सोना हो जाता है। धूल भी सोना हो जाएगा अर्थात सफलता मूर्त बन जाएंगे। टीचर्स ऐसे सफलता मूर्त हैं, नंबरवार तो होंगे, टीचर्स के नंबर तो आगे हैं। अच्छा, अगर ऐसी सफलता मूर्त न बनी हो तो अभी से बन जाना। बाप से प्रीति निभाने वाले का मुख्य लक्षण, बाप को जीवन का साथी बनाया है। साथी के साथ सदा साथ निभाना होता है। साथ निभाना अर्थात हर कदम उसकी मत पर चलना पड़े, तो कदम कदम पर उसकी मत पर चलना अर्थात साथ निभाना। ऐसे निभाने वाले हो या सिर्फ प्रीति लगाने वाले हो, कोई भी तो अब तक प्रीति लगाने में लगे हुए हैं। इसलिए कहते हैं कि योग नहीं लगता। जिनका थोड़ा समय योग लगता है फिर टूटता है, ऐसे को कहेंगे प्रीति लगाने वाले। जो प्रीति निभाने वाले होते हैं वह प्रीति में खोए हुए होते हैं। उनको देह की और देह के संबंधियों की शुद्ध बुद्ध भूली हुई होती है। तो आप भी बाप के साथ ऐसी प्रीति निभाओ तो फिर देह और देह के संबंधी याद कैसे आ सकेंगे? प्रश्न, बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों की प्रैक्टिकल निशानी क्या दिखाई देगी? उत्तर, जिसके जीवन में शक्तियां हैं उन्हें कहीं भी आसक्ति नहीं हो सकती। वे सदा सेवा में तत्पर रहेंगे। सेवा में रहने वाले की कहीं भी आसक्ति नहीं होती। सेवा करने वाले त्याग और तपस्या मूर्त होते हैं।
इसलिए उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती, अर्थात उनको बॉडी कॉन्शियस नहीं होता। तीसरे, उन्हें शक्तियाँ देने वाला बाप और उनके द्वारा मिली हुई शक्तियाँ ही याद रहती हैं। ऐसे शक्ति अवतार ही मायाजीत बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। वरदान: मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्पष्टीकरण: बाप द्वारा जो भी शक्तियाँ मिली हैं उन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ, समय पर शक्तियों को यूज़ करो। सिर्फ मालिकपन की स्मृति में रहकर फिर ऑर्डर करो तो शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानेंगी। अगर कमज़ोर होकर ऑर्डर करेंगे तो नहीं मानेंगी। बाप दादा सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं, कमज़ोर नहीं। सब बच्चे राजा बच्चे हैं, क्योंकि स्वराज्य आपका बर्थ राइट है। यह बर्थ राइट कोई भी छीन नहीं सकता। स्लोगन: त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।